No cone. Ooh, mommy. आई डोंट नो हाउ रिलेटेबल इट इज़ बट वेन आई टॉक टू माई फ्रेंड्स हम हमेशा इस बात पे एग्री करते हैं कि मोस्ट वुमेन डू नॉट एक्सपेक्ट बिग ग्रैंड थिंग्स. कभी कभी बस इतना ही चाहिए होता है कि हमारी फैमिली हमारे एफर्ट्स को नोटिस करे और प्यार से बोल दे कि तुम कितनी मेहनत करती हो. बस फिर दिल और करता है अपनों के लिए और भी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने का. एंड ऑनेस्टली आई फील वेरी ब्लेस्ड क्योंकि मैंने ये चीज़ अपने घर में हमेशा देखी है. मेरे पापा हमेशा मेरी मम्मी को प्रेस करते हैं, मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल वैसे हैं एंड नाउ माई हस्बैंड इज द सेम. आज का दिन पूरा कुकिंग, बच्चों की क्लासेस और घर के काम वाला था. एंड आई एक्चुअली एंजॉय डेज लाइक दिस बिकॉज कुकिंग हैज ऑलवेज बीन माई लव लैंग्वेज एंड आई थिंक बहुत सारी मॉम्स इससे रिलेट करती हैं. सो टुडे माई सन आस्क्ड मी टू मेक भुट्टे का किस. दिस इज वन ऑफ द फ्यू फूड्स जो वो बहुत फ्रीक्वेंटली खा सकता है एंड माई हस्बैंड हेल्प मी ग्रेट द कॉर्न. एनी टाइम ही सीज मी जगलिंग सो मेनी थिंग्स एंड इफ ही इज अवेलेबल ही क्वाइटली हेल्प्स विदाउट मेकिंग इट अ बिग डील. सो फॉर भुट्टे का किस मैंने पैन में ऑयल डाला, फिर क्यूमिन सीड्स डाले, सौंफ, curry leaves, green chilies and a little hing. Then I added grated ginger और हल्दी पाउडर. उसके बाद ग्रेटेड कॉर्न डाला और थोड़ा रोस्ट किया. Then I added बेसन. मैंने बहुत थोड़ा बेसन डाला क्योंकि मुझे ओरिजिनल कॉर्न का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है. शुरू में थोड़ा सा स्टिकी लगेगा बट आफ्टर सम पेशेंस इट टर्न्स ड्राई, फ्लेवरफुल एंड डिलिशियस. Then I added red chili powders, coriander powder, a little garam masala, salt, amchur powder, cilantro and lime juice. And while all this cooking was happening, normal life was happening too. My daughter has autism and with her, life needs a little extra planning. There are days जब मुझे उसके साथ घंटों बैठे रहना पड़ता है during a meltdown. And kids with autism are not trying to be difficult. बहुत बार वो बस overwhelmed होते हैं और वो silently या crying के through help मांग रहे होते हैं because expressing emotions is not always easy for them. Summer break में especially routine maintain करना मेरे लिए बहुत important हो जाता है. What makes best for my daughter is a visual schedule. जब मैं बोर्ड पर लिख देती हूँ कि आज क्या क्या expected है, she feels much calmer and more secure. Sia, come on, Sia. Can you tick mark this thing, Sia? Sia, what did you do? It's okay. Sia, come here. Sia, I know, I understand. Sia, here, can I help you? Do you need hug? Take it first, then I'll give you my phone, okay? What did you just do? Good job, Sia. Ozzy, you need to go out, buddy. Come on. छोटी सी ग्लिम्स थी. कभी कभी बच्चे एक मोमेंट में इतना ओवरवेल्म हो जाते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि हेल्प कैसे मांगे. वो रोते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं या फिर बस हेल्पलेस फील करते हैं. लेकिन फिर नेक्स्ट मोमेंट जब उन्हें थोड़ा सपोर्ट, कंफर्ट और टाइम मिल जाता है वो फिर से हैप्पी फील करने लगते हैं और अपनी दुनिया में खुश हो जाते हैं. स्पेशली ऑटिज्म के साथ इमोशंस को एक्सप्रेस करना हमेशा ईजी नहीं होता. इसीलिए उनके डिफिकल्ट मोमेंट्स से ज़्यादा हम सिया की स्ट्रेंथ और उसके हैप्पी मोमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं. आफ्टर दैट आई वॉज बैक इन द किचन अगेन. कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपका बहुत कुकिंग करने का मूड होता है और कुछ दिन ऐसे लगते हैं कि कहाँ खाना बनाने के झंझटों में पड़ गई मैं. बट आई वॉज क्रेविंग समथिंग स्वीट टुडे, सो आई डिसाइडेड टू मेक मैंगो मखाना कस्टर्ड विदाउट कस्टर्ड पाउडर. फर्स्ट आई बॉइल्ड सम मिल्क एंड रोस्टेड मखाना अंटिल क्रंची. फिर उस रोस्टेड मखाना को बॉइल्ड मिल्क में कैश्यूज, कार्डमम पाउडर और सेफ्रॉन स्ट्रेंड्स के साथ सोक कर दिया. उसको अराउंड 1 आवर तक रेस्ट करने दिया and then blended everything into a creamy mixture. After that I added mango puree, 1 spoon of sugar, few drops of vanilla essence and some chopped raw mangoes. You can always skip sugar and add as many fruits as you want. मुझे सिर्फ मैंगो ही डालना था. उसको रेफ्रिजरेटर में चिल होने के लिए रख दिया और अगली मील की तैयारी शुरू की. बहुत दिनों से मुझे पालक में पनीर और ऑनियन की स्टफिंग वाले पराठे खाना था. तो डो बनाने के लिए मैंने चॉप्ड स्पिनच लिया, उसमें व्हीट फ्लावर डाला, थोड़ा बेसन डाला, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, अजवाइन, सेसमी सीड्स, सॉल्ट और 1 स्पून घी डाला. उसका एक टाइट डो बनाया. फॉर द फिलिंग आई क्रश्ड गार्लिक एंड मिक्स्ड इट विद रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, आमचूर पाउडर, सॉल्ट एंड लिटिल वाटर. उनको अच्छे से मिक्स किया और फिर उस मिक्सचर को ऑयल में थोड़ा सा सौते किया क्योंकि गार्लिक का रॉ टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. फिर ग्रेटेड पनीर, ऑनियन और गार्लिक चटनी को अच्छे से मिक्स किया.
फिर मैंने पराठे बनाए, फिल्ड देम विद द पनीर स्टफिंग एंड रोस्टेड देम फ्रॉम बोथ साइड्स टिल नाइसली गोल्डन. दे टर्न्ड आउट रियली वेल. और मैं इसको बिना चटनी और केचप के बहुत इजीली खा सकती हूँ, पर क्योंकि आज मुझे सब कुछ बनाना था तो मैंने कोरिएंडर सीड्स लिया, उसमें ड्राई चिलीज डाली, ऑनियन, गार्लिक, सिलेंट्रो, क्यूमिन सीड्स, सॉल्ट और थोड़ा सा योगर्ट मिला के उसको अच्छे से ब्लेंड किया. देन गेव इट अ लिटिल घी तड़का एंड विद दैट चटनी दोज पराठास टेस्टेड सो गुड. एंड यस, दिस वॉज बेसिकली माई होल डे टुडे. कुकिंग, बच्चों की क्लासेस, थोड़ा केओस, लिटिल क्रेविंग्स, थोड़े इमोशनल मोमेंट्स, एवरीथिंग मिक्स टुगेदर. और इतना सब होने के बाद भी बिकॉज आई मिस माई मॉर्निंग वर्कआउट टुडे, मैंने सोचा थोड़ा सा मूवमेंट तो कर लेना चाहिए. सो आई डिड एटलीस्ट 20 minutes of indoor biking, little skincare afterwards, and ended the day feeling very grateful because not every day looks perfect, but sometimes the smallest moments make the biggest memories.